चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जल्दी से प्रारंभ करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले दोस्तों ये बात करेंगे कि रीट प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें। और जब आप ये सोचते हैं कि रीट प्री और मेंस की मेरे को तैयारी करनी है, तो आपके बीच में कुछ सवाल आते हैं कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े। तो दोस्तों आज के सेशन में बस यही बात करने वाले हैं और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपका जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। मेरा नाम टी.आर. राजेश धनाव, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कर्मठ क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले इस पर आते हैं हम कि क्या पढ़े। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं या हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे बीच में ये चीज़ें आती है कि क्या पढ़े। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीट प्री और रीट मेंस का सिलेबस आपको लेना है दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट पे से डाउनलोड करना है रीट प्री और मेंस का। उसकी PDF निकलवानी है और अपने सामने रख करके दोनों रीट प्री और मेंस में से कॉमन टॉपिक्स है वो छांटने हैं आपको। ये काम सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद में कहाँ से पढ़े। दोस्तों दूसरे सवाल पे आते हैं, आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आपका समय खराब नहीं करेंगे। कहाँ से पढ़े। दोस्तों आपके इस क्वेश्चंस के आपके 3 ऑप्शंस है। एक तो है सेल्फ, एक है आपके कोचिंग, ठीक है। अब कोचिंग में भी 2 आपके चीज़ें होती है, एक तो होती है ऑफलाइन दोस्तों, एक होती है ऑनलाइन। अब इनमें से क्या बेटर रहेगा। अब दोस्तों देखिए, आपको चूज करना है। अब जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है तैयारी, उसको दोस्तों सेल्फ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, नया है, तो उसको क्या लेना चाहिए दोस्तों, कोचिंग का सहारा लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, स्टार्टिंग में एक गुरु का जो शरण है वो पकड़नी चाहिए, उसके गाइडेंस में आपको काम करना चाहिए। तो अब इसमें भी दोस्तों कोचिंग में भी आपको क्या करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये भी आपकी दोस्तों सुविधा के अनुसार आप चूज़ कर सकते हो कि मेरे को ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन करनी है। इसके फ़ायदे देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर समय की थोड़ी सी बर्बादी हो जाती है, आने जाने का समय है, फीस ज़्यादा होती है। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है कि फ़ीस भी हमारी कम लगती है, समय भी बच जाता है। एकांत में बढ़िया एक रूम में बैठिए शांत तरीके से और लीड लगाइए कानों में और अपना सिलेबस हमने कंप्लीट कीजिए। ये चीज़ें होती है यहाँ से। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। इसमें से भी आपको एक चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या पढ़े, मतलब सिलेबस आपको डाउनलोड करना है रीट प्री और मेंस का, और दोनों में से कॉमन टॉपिक्स आपको छांट लेने हैं। उसके बाद में कहाँ से पढ़े, तो सेल्फ, कोचिंग, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आपको इनमें से एक चूज करना पड़ेगा दोस्तों, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। अब इनमें से भी आपने चूज कर लिया, तो उसके बाद में दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारे बीच में आता है कि तीसरा प्रश्न क्या आता है दोस्तों कि कितना पढ़े। अब कितना, तो भाई साहब ये है कि जो रीट प्री और जो रीट मेंस है, इसका जो सिलेबस दे रखा है, इस सिलेबस से बाहर तो आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सिलेबस में से जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये चीज़ें तो हो गई कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े। और एक और बात कि रीट प्री और रीट जो मेंस है, इनकी तैयारी साथ में करने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि अलग अलग तैयारी करोगे तब भी आपको क्या करना है, रीट प्री पास करनी है, रीट मेंस पास करनी है। और एक साथ तैयारी करोगे तब भी आपको रीट प्री और मेंस पास करनी है, क्योंकि नौकरी लगना है तो दोनों को पास करना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब बात क्या होती है दोस्तों, अब इनकी थोड़ी सी एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं थोड़ी यहाँ पे, है ना। तो देखिए रीट में क्या होता है, इनमें साथ साथ तैयारी करने का फ़ायदा ये है कि इनमें कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। कॉमन टॉपिक्स दोस्तों मैं नंबर और बता देता हूँ आपको। देखिए 10, 10 और 60 की तो एक आपके सब्जेक्ट होती है, 60 नंबर की तो, और 10 नंबर की साइकोलॉजी जो रीट प्री में भी आती है, रीट मेंस में भी आती है। और 60 नंबर का जो सब्जेक्ट आता है, रीट प्री में भी आता है, रीट मेंस में भी आता है। और 10 नंबर की टीचिंग मेथड प्री में भी आती है और मेंस में भी आती है। तो 10, 20 और 60 कितने हो गए, 80। तो 80 नंबर का जो मटेरियल है ना, वो आपके रीट प्री में भी आएगा, रीट मेंस में भी आएगा। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम पैटर्न हम दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आइए, तो इसमें क्या होता है, पहला सब्जेक्ट रीट प्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले क्या होता था, रीट से ही नौकरी लगती थी और उसमें जीके और नहीं आता था। अब आपका रीट प्री होगा और रीट मेंस होगा। आपको दोस्तों इस पर फोकस थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, पासिंग मार्क चाहिए। देखिए जनरल के लिए कितने चाहिए दोस्तों, 90 क्वेश्चन, 150 में से कितने क्वेश्चन दोस्तों, 90। और आपके जो कैटेगरी वाले हैं SC ST, उनके लिए दोस्तों 82.5, यानी कि कुल मिला के आप 83 इसको क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। 83 क्वेश्चन कितने में से दोस्तों, 150 में से। तो आपका जो पासिंग मार्क है वो आ जाएंगे। आपको पास ही करना है। कट ऑफ तो आपकी किससे बनती है दोस्तों, कट ऑफ बनती है आपकी
रीट मेंस से, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जो रीट प्री है ना वो तो यूँ निकलेगी यूँ चुटकियों में दोस्तों, क्योंकि जब आप रीट मेंस की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करोगे तो रीट प्री तो आपके आराम से निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम पैटर्न की दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी सी और बात करेंगे, और समय समय पर इसी प्रकार से अपना ये गाइडेंस चलता रहेगा। डिमांड रही आपकी तो बिल्कुल, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, इसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो हम वीडियो बना के आपको शेयर करते रहेंगे। पहली चीज़ है दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी। दोस्तों साइकोलॉजी है, उसके आते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों लैंग्वेज, और लैंग्वेज में क्या होता है, लेवल 2 की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों। ठीक है, 3rd ग्रेड लेवल 2 की बात हो रही है, रीट प्री की है ना। तो जो लैंग्वेज है इसमें भी 2 आती है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, हिंदी या आपके अनुसार है, या इंग्लिश सेकंड में ले ली, संस्कृत सेकंड में ले ली, उर्दू ले ली, कुछ भी आप ले सकते हो अपने अनुसार। इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में दोस्तों चलते हैं सब्जेक्ट पे। जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है 60 क्वेश्चन। सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं? 60। अब सब्जेक्ट में आपके सामाजिक विज्ञान हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, हिंदी हो सकती है ना, साइंस मैथ हो सकती है। तो मान लीजिए साइंस मैथ आपके है, तो कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 30, 30, 60, 30, 90 और 60, 150। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही नंबर के होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रीट मेंस की। आपको बिल्कुल एक शानदार चीज़ बताने वाला हूँ। रीट मेंस की बात करते हैं तो पहले देखिए दोस्तों, इसमें क्या होती है? राजस्थान जीके आती है। क्या आती है दोस्तों? राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में क्या आएगी दोस्तों? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर ये आएगी एक। तो अभी कितने नंबर की आएगी अभी बताता हूँ आपको। दूसरी दोस्तों सामान्य ज्ञान, राजस्थान का ये सामान्य ज्ञान आएगा दोस्तों। स्टैटिक जीके इसमें रहती है, सामान्य ज्ञान। शैक्षिक परिदृश्य आएगा दोस्तों इसी में, दूसरे नंबर पर शैक्षिक परिदृश्य, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, वो भी इसमें आ जाता है। करंट इसमें आ जाता है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पर वही सब्जेक्ट आपका, जो भी आप सब्जेक्ट लोगे, साइंस मैथ है आपके, या सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत, जो भी। ठीक है, ये भी कितने नंबर का आता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक इसमें आता है दोस्तों टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड आता है, और आपका कंप्यूटर आता है दोस्तों। टोटल एक बार में बता रहा हूँ ये, और एक साइकोलॉजी आती है। इनके कितने क्वेश्चन आते हैं? साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन, 5 इसके और 10 इसके, 10, 20 और 5, 25। तो दोस्तों देखिए 25 क्वेश्चन तो इसके आ गए। ठीक है, और 40 क्वेश्चन इसके आते हैं राजस्थान जीके के। ठीक है, और जो आपके सामान्य ज्ञान है इसके आएंगे सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और करंट। 25 क्वेश्चन इसके कितने आएंगे दोस्तों? 25 क्वेश्चन। अब आपका जो सब्जेक्ट बच गया ये इसके आएंगे दोस्तों 60 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 40, 60, 100, 25, 125 और 25, 150। तो ये भी हो गया दोस्तों 150 क्वेश्चन। और ये आता है कितने नंबर के दोस्तों? 300 नंबर के। ये अब आपके समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या समानताएं हैं। आपका साइकोलॉजी यहाँ पर रीट प्री में आप साइकोलॉजी 30 नंबर की पढ़ोगे, यहाँ पे आपके आएगी 10 नंबर की। तो पूरी साइकोलॉजी ऐसे से इसमें कम है थोड़ा मटेरियल, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो आपका 10 नंबर का मटेरियल है वो आराम से हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर की जो आपके टीचिंग मेथड है दोस्तों ये। अब टीचिंग मेथड यहाँ पर भी है आपके सब्जेक्ट के साथ, इसमें टीचिंग मेथड भी चलते हैं। इनमें 10-10 नंबर के टीचिंग मेथड आते हैं। देखिए साइकोलॉजी 30 नंबर की, अब हिंदी है ना तो 20 और 10 नंबर की, 20 नंबर की आपके क्या आती है दोस्तों? यहाँ पे ग्रामर आती है, और 10 नंबर की टीचिंग मेथड। इस प्रकार 10-10 नंबर के टीचिंग मेथड चलते हैं। और इसमें भी दोस्तों 10 नंबर के आपके टीचिंग मेथड आएंगे, 10 के, 15 के, कभी 20 के आ जाते हैं, है ना। तो ये टीचिंग मेथड है वहाँ पे काम आएंगे। बस थोड़ा सा 1-2 टॉपिक वहाँ पे चेंज है टीचिंग मेथड का, और सब्जेक्ट आपका सारा के सारा सब्जेक्ट वहाँ पे मिलेगा आपको। कुछ टॉपिक है वो चेंज होंगे। तो कुल मिला के कितने जो नंबर्स है उनका आपके यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। कॉमन कितने नंबर का है? तो कॉमन मैंने आपको गिन के बताया था कि एक तो साइकोलॉजी के 10 नंबर, कितने नंबर दोस्तों? साइकोलॉजी के 10 नंबर, टीचिंग मेथड के आप 10 नंबर, ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट है उसके 60 नंबर। तो कितने हो गए दोस्तों? 60, 10, 10, 80। कितने हो गए? 80। ये 80 क्वेश्चन है 150 में से। किसकी बात कर रहा हूँ? रीट आप प्री की और मेंस की। तो आपका देख ले 80 जो क्वेश्चन है उसका मटेरियल बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था, और रीट की जो बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी चुनाव है, जुलाई अगस्त में आ सकती है,
नहीं तो फिर आपके जनवरी फरवरी का आप इंतज़ार कीजिए। बहुत सारी वैकेंसी है, शेड्यूल व्यस्त है, ठीक है। CET 12th लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, LDC की है, पशु परिचर की है, छात्रावास अधीक्षक की है, ठीक है, महिला अधिकारिता विभाग की है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई है वो कमेंट आप कर सकते हो, आपका भाई आपके लिए तैयार है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सफलता है वो ज़रूर मिलेगी, सफलता है वो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस रास्ते में हम मेहनत करते जा रहे हैं उस रास्ते में चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो, कांटे हो, हम टूटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे उस पथ पर। जिस प्रकार से हमको सफलता पानी है तो उसी प्रकार से हमारी जो मेहनत है वो भी होनी चाहिए, और वो मेहनत लगातार जारी है, ठीक है। समय समय पर मिलता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।